जिसका भी नाम आनंद कुमार चौधरी हो तो खड़े हो जाए। आनंद कुमार चौधरी, ये माइक खोल दिया, जल्दी आइए, माइक उठाइए वहां से। और भैया यहां के कोई भी पैर नहीं छुएगा, हम पैर छुलवाते नहीं। जो व्यक्ति हमारे पैरों में विश्वास करता है वो उसकी भक्ति है। परंतु मैं गुरु होने के नाते यही कहूंगा कि हनुमान जी पंडोकर सरकार की धैर्य पर नाक गिट्टो, हमारा तो पैर आपसे आप छुप जाएगा। यदि वहां प्रणाम भी नहीं करोगे और यहां सिर रखोगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। पास में आइए। कहां से आए? जी भगवान, मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। कहां से आए? मधुबनी बिहार से, सिरियापुर गांव है मेरा, जो मिथिला नगरी सीता जी। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार को और उपस्थित भक्तों को अपनी बात सुनाए, क्या समस्या लेके आए? हनुमान जी को मैं यही सुनाना चाहता हूँ, वो सब जानते हैं, फिर भी बताना चाहता हूँ कि मेरे कान में आवाज आता था। आवाज नहीं आता था पहले, मतलब कोलाइड करके, जैसे कोई बाजा बज रहा हो कुछ कर करके। फिर मैं कॉलेज में था तो आवाज आना, मैं सोचा कि मेरे मन का बात मुझे लग रहा था कि कोई सुन रहा है, तो मैं बोला लोग की मन की बात मैं भी सुन लूँ। फिर मेरे कॉलेज के एक ईडी सर थे, वो बोले कि जेनेटिक साउंड जाएगा, लोग के मन का बात सुनोगे लेकिन तुम वंशज की आवाज में, तुम्हारे वंशज में जो है उनके, फिर आवाज आना शुरू हुआ। फिर मैं पागल की तरह हो गया सब कुछ, मुझे भगवान राम ये वो सब। फिर बानी सिद्धि आया, बानी सिद्धि पे मैंने बहुत काम किया, सारा काम करता गया और मैं खुद को छुपाता रहा। लोग मुझे पागल समझते रहे और दुनिया में जो काम किया मैंने, आईएएस आईपीएस का रैंक तक भी तय किया, वो आईएएस आईपीएस है, मुझे पहचानता नहीं है। मैं प्रधानमंत्री तक को भी तय किया हूँ, यूपी के बीजेपी, उसके बाद उससे पहले जो भी नेता सब बने हैं सबको हटाना लाना, सब जूनियर, चलो अब ये काम, ये है काम, दुनिया मुझे पागल समझता रहा और ये काम मैं करता। और आप सबको मंत्री बनाते रहे, मुख्यमंत्री बनाते रहे, प्रधानमंत्री बनाते रहे। हाँ, खुद मैं आज आपके पास कर्जा लेके आया हूँ, मेरा ये हालात है और मैं ये चाहता था कि मुझे कोई पहचाने, ठीक है। लेकिन आप प्रधानमंत्री कैसे बनाए मोदी जी को? क्योंकि मेरे कैसे यूपी के मुख्यमंत्री बनाए? ईडी जो था वहाँ पे, जो परभंस महाराज समाधि वाले बाबा हैं, उनका शकल उनसे मिलता, शायद समाधि एक मुझे दिए थे आईडी, मेरे कान में आईडी का आवाज आता था। मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए उस अवस्था में 2012 में बताया गया कि कम उम्र का प्रधानमंत्री भारत का इतिहास बनोगे, लेकिन मैं उसे नहीं स्वीकार किया। आप प्रधानमंत्री नहीं बने? फिर नहीं, मैं स्वीकार नहीं किया। फिर क्या हुआ, मैंने किसी और को बीजेपी में, मोदी को वो भाई बना के मुझे ये सब वो सब जो भी करता, तो आपने उनको प्रधानमंत्री बना दिया? मैं बनाता था क्योंकि मेरा अपना पहचान चाहता था कि मुझे कोई पहचाने, लेकिन प्रभुता के बिना पहचान नहीं होता, ये मुझे समझ में आ गया। वाह, ठीक है। और लोग मुझे पागल कहता रह गया ये, और सारा काम इतना ही ना, मैं साइंस में भी बहुत सारा, मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ, पीजीडीएम मेन फाइनेंस माइनर मार्केटिंग से किया, ठीक है। आज तक जॉब नहीं लगी, जॉब लगी तो सैलरी नहीं मिली कहीं जी, ठीक है। मेरा कहीं मतलब इतना बद से बदतर हाल, और मेरा आपकी जॉब कितनी जगह लगी अभी तक? 2000 जॉब सबसे पहला सहारा में लगा था, उसके बाद मतलब आईएसओ सर्टिफिकेट में लगा था, एक डॉक्टर का मैं पर्सनल सेक्रेटरी रहा था, बहुत जगह, लेकिन कहीं सैलरी 1 रुपया भी नहीं। प्रधानमंत्री ऑफिस में नहीं रहे आप? बहुत जगह आईडी आता है, मैं वास्तविकता पे जाना चाहता था, आईडी पे नहीं। आईडी अभी भी आता है, मेरे कान में आता है, ये आईडी बोल दो तुम ये बन गया, तो ये बन गया। मैं आईडी बोलने से, कोड से आईडी मैं जो डिसीजन लेता हूँ वही प्रधानमंत्री भी डिसीजन लेते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री का आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ जो विदेश का राष्ट्रपति पैर छुआ हो किसी भी देश का, लेकिन मोदी को छुआ क्यों? मैं उसको आईडी दिया था भाई मेरे, तो भाई मेरे मतलब वहाँ का आपने आईडी दिया उनको? हाँ, भाई मेरे, तो वो बोला कि तू मेरा बड़ा भाई है। अगर भाई मेरा, ट्रांसलेटर लगाया, बोला भाई मेरे का, तो वहाँ ट्रांसलेटर तो बोला तुम मेरा बड़ा भाई है। मैं फील करता हूँ, मैं सुनता हूँ उस अनुसार, तब जाके पैर छुआ उसका। फिर जो भी विदेश में जाते हैं या कोई बड़ी काम करना होता है वो मुझसे आईडी लेते हैं, जैसे ऑनलाइन न्यूज, ट्विटर, फेसबुक, सब आपसे जानकारी लेते हैं। हाँ, आईडी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। कौन शक्तियां मेरे पीछे काम कर रहा है पता नहीं, लेकिन बानी सिद्धि पे मुझे इतना याद है, मैं सारे देवी देवता भूत प्रेत तो सब देख लेते हैं। मैं आपके दरबार में इसलिए क्या कि आप मेरे संग जो शक्ति है, भगवान राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सब है मेरे साथ, सब है, वो सब है, आप देख सको, केवल आप त्रिकालदर्शी, आप देख सकते हो। तो ठीक है, आप मुझे भी एक कोड दे दो। आप भूत प्रेत तो गांव घर के लोग भी बोल देते हैं ये है, हो गया क्या पता नहीं। मैं 10-12 साल घूमता, मैं 2012 में जब बानी सिद्धि आया, इंडिया का अदृश्य शक्ति
जो मतलब दिखता नहीं है लेकिन शक्ति है, उसका खोज किया तो हाथीवान महाराज टकराए मुझे 2012 में। और हाथीवान महाराज को मेरे पास तो शक्तियाँ था, वो कुछ सीधे है हाथीवान, जैसे आप दरबार लगाते हो ऐसे मेरा बिस्तर था, मैं लेटा था, सीधा हाथीवान बोला है, हाथीवान बुला रहा है आजा। तो हाथीवान गुस्सा हो गए, क्या हाथीवान को तेरा ये, आप जो उस रोज बोले तो मुझे याद आया, मेरे कान में आवाज आता था, तो उस समय डायरेक्ट कनेक्ट थे जैसे फोन पे होते हाँ, हैं। तो क्या हुआ? हाथीवान बोले कि कौन ऐसा शक्ति, किसकी मजाल जो हाथीवान के नाम से बुला ले मुझे। अच्छा। ठीक है, तो फिर उसे एक डंडा मार दिया, वो रोते हुए भाग गया, जो कौन? शक्ति हाथीवान कह के बुला दिया था उसको क्योंकि मारा उसे फिर? महाराजा, हाँ हाथीवान जी डंडा चला दिए उसके ऊपर, वो भाग गया शक्ति, क्योंकि हाथीवान को श्री श्री 108 श्री महाराजा धीराज हाथीवान महाराज ऐसे बुलाना था उसको, हाँ। लेकिन उस शक्ति को, इस शक्ति के बारे में परिचय नहीं था। ठीक है, फिर हाथीवान महाराज बोले कि मतलब हमसे बातचीत, और हमसे कब खुश होते हैं हाथीवान महाराज, जब बोला कि आनंद क्या बोलेगा जो आप खुश हो गए, तो जब मैं बोलता हूँ चुप तुम हाथीवान, तो हंसने लगता है हाथीवान महाराज, अच्छा। धक्का लगा के हंसते हैं तब। वाह। ठीक है, और मतलब पता नहीं क्यों इस बात से खुश होते हैं, लेकिन होते हैं, मैंने फील किया। तब जाके क्या हुआ, तो मतलब हाथीवान बोले ऐसे क्या है, तो वो बोले कि ये प्यार में पागल हो गया है। वास्तविकता यही था, सब समझता था ये पागल हो गया, प्यार में किसी लड़की से प्यार करता था, वास्तविकता भी यही थी, मैं प्यार करता था। आपको लेकिन कितनी लड़कियां प्यार करती थी? वही झेलने के लिए मैंने प्रधानमंत्री तक के पोस्ट को, जो मुझे कौन चाहती है, जिसे मैं चाहूं वो तो मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन मुझे चाहने वाले, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता कतार लग जाता शायद लोगों का कि भाई मैं प्यार करता, वही पहचानने के लिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बना कि, लेकिन अभी महसूस होता है कोई तो है शक्ति जो मुझसे प्यार करती है। आप जानते हो, मेरे साथ बाएं तरफ हमेशा बाजू में फील करता हूँ, साक्षात दुर्गा देवी बैठी होती है बाजू में, जय हो। और हमेशा, और वो अपना पति के रूप में मुझे स्वीकार करती है और रक्त सिंदूर लेती है मुझसे। माता दुर्गा आपको पति के, और वो मंत्र भी बना चुकी है, दुर्गा के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वाह। मेरा कन्हैया घर पे नाम है और आनंद, तो वो बुलाती है दुर्गा के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे बुलाते हैं। ठीक है, वो हमेशा मेरे बाएं से, मैं देख नहीं पाता हूँ, फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। ये जो लड़का बैठा सामने, ये तुम्हारा कौन था पहले? ध्यान करो उसका। कौन? ये वाला, हाथ उठा। ये इनको मैं कहीं नहीं देखा हूँ। और ये दीदी बैठी बगल में, इनको? उनको भी नहीं देखा हूँ कहीं। चलो ठीक, आगे चलो। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी विडम्बना, मैं 10-12 साल ठोकर खाते खाते, फिर मैथिली शरण जो हम बताए, मैथिली शरण हमको इस धाम के बारे में बताए, तब जब हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले, कहाँ पे है मैथिली शरण? मैथिली शरण मिथिला में है। अच्छा, ऋषि मुनि महात्मा है, पूर्व जन्म के विश्वामित्र। पूर्व जन्म के विश्वामित्र। ये हाथीवान महाराज मुझे स्वप्न में दिखाए, जो वो पूर्व जन्म में विश्वामित्र थे। मैं आपके कमरे में यहाँ पे रुका था 500 रुपया देके, उस रोज रात में मुझे सपना में दिखाया हाथीवान। क्या हम विश्वामित्र हैं? नहीं, जो मैथिली शरण जो अभी है, वो पहले युग में, रामा युग में वो विश्वामित्र थे, और मतलब राम कृष्ण सब मेरे साथ होते थे। अब भाई साहब शांत हो जाओ, बहुत सारी बातें हमें 10-12 साल भटकते। अच्छा, और हाथीवान का क्या मैं देखा, जितना अस्त्र शस्त्र मैं फील किया, सब हाथीवान को प्रणाम करने जाता है। कोई देखा वहां पे क्या क्या अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, वो सारा अस्त्र शस्त्र मैं झेल चुका हूँ। अच्छा जी सर, तो जी सर, आप पे चला चुके हैं? हाँ जी, हाँ चला, मैं फील किया हूँ। चलाए हैं किस पे पता नहीं, आपके ऊपर कुछ चलेगा तो अगर आप अपना माने रहोगे तो बोल दोगे कि थोड़ा इसको बता दो, तो मैं फील कर लूंगा। अच्छा, कोई हाथ उठा था मेरे ऊपर तो लगता था ब्रह्मास्त्र सबका भी प्रयोग किया, मैं बानी सिद्धि पे बांध लिया था, केवल फीलिंग्स लिया था अपने लिए। जी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है मुझे फीलिंग्स आ जाए, मैं समझ जाऊंगा कहाँ क्या हो जाए, यानी पूरा कंट्रोलर के रूप में, और मैं बस ऐसे ही रह गया। तो आप हाथीवान महाराज बोले थे कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा एक शिष्य रहेगा जो तुम्हें ठीक कर देगा। मैं आपके शरण में आया हूं, अपने शरण में ले लो, क्योंकि हाथीवान का ये वचन है, आप महसूस करो, हनुमान जी को बुलाओ जहां जैसे हो। और मैं बानी सिद्धि कहां से लिया था, सारा सब अस्त्र शस्त्र लेके चला गया। तो हम बोले अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जानकी माता, हनुमान जी से लिए थे। क्या नाम है तुम्हारा? आनंद कुमार चौधरी। चौधरी किस? भूमिहार जाति हूँ। भूमिहार क्षत्रिय है? नहीं, भूमिहार ब्राह्मण हम लोग के होता है, भूमिहार जाति होता है, भूमिहार ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है, एक भूमिहार होता है। अच्छा, रखिए माइक रखिए, और बंद नहीं करना है, नीचे रख दो। अब हम का बता दें भैया, इतने तो इतना बता दो, इतना तो पर्चा में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या लिखा सुने। दरबार एवं गद्दी बाक शक्ति जागृत करना चाहते हैं, पूज्यपाद श्री हाथीवान महाराज का दर्शन की बात करेगा। अनेक शक्तियों का दर्शन प्राप्त आनंद चौधरी रामलाल जी का पुत्र करेगा। 24 जून 2025 तक
पूर्णतः ठीक होगा। मानसिक दिमाग घूम रहा है, साइकोलॉजिकल दबाव है, व्याधि भूत बाधा नहीं है, दिव्य कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? भगवान मैं बोल रहा हूँ बानी सिद्धि वाला, बानी सिद्धि तो था। माइक नीचे रखो। आप ये बताओ, बानी सिद्धि और वाक सिद्धि किसे कहते हैं? हनुमान जी कृपा से आपकी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे, सद्बुद्धि आएगी, दिमाग के सभी सेल आपके रिफ्रेश होंगे, सभी दिमाग की जागृतियां खुल जाएंगी, पूर्व स्मृतियां साइकोलॉजिकल ब्रेन के उद्गम शब्दों के साथ समायोजन में अपने आप को अपने में समाहित कर, अपने आप को उसमें रूप में स्थान कर, ऐसा भाव ब्रेन में बनता है, इसका सुधार होगा। हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडोकर सगाई कृपा से आपका ब्रेन सही होकर आपकी वाक सिद्धि और आपका कैरियर, घर में सुख शांति, और आपको कभी कोई लोग पागल लोग नहीं कहेंगे, आपको सब लोग अच्छे कहेंगे, अच्छा व्यक्ति है और खूब अच्छा काम करेगा। आशीर्वाद। बस रहने दो। नहीं नहीं नहीं, मेरा डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है भगवान, वो रियल वाला पता नहीं है, वो सर्टिफिकेट पे जो है इसके लिए आपको मेरा मंत्र एक लिख दीजिए। मैं मंत्र लिख रहा हूं, शांत रहिए। और ये उपाय आपको नियम से करना है। इसको बताएं, वो बताएंगे। पहुंचिए वहां पीछे, खड़े होइए, ताली बजाइए। देश का पहला नागरिक ऐसा कि हर पदों पर रहने वाला, हवा में उड़ने वाला, ब्रेन को चलाने वाला, यहां से प्रस्थान कर रहा है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। ये सब साइकोलॉजिकल व्यवस्था में सब कुछ होता है। ये सब मेंटलिस्ट डिसऑर्डर्स, मन में नाना प्रकार की तरंगें बनना, बार बार वही बात को दोहराना, अपनी बात को ही सिद्ध करना, अपनी बात को मनमाने के लिए हर प्रकार संभव अपने शरीर को भी क्षति पहुंचा देना, वही ये इसको दिक्कत है। ओसीडी, शिजोफ्रेनिया की तरह ये दिक्कत बनती है। समझ गया ना हमारी बात? समझ में आ गया आपको? किस किस को नहीं आया समझ में? ऐसे से कर दो, नहीं आया, आया तो यो कर दीजिए। हाँ, बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद किसी का नाम उषा देवी, पति का नाम अमरनाथ जी हो तो खड़े हो जाए। ये डोरी पे मत बैठी भैया। उषा देवी कोई है? जब मना किया उस तरफ से आइए, वहां से आइए। जब समझा दिया कि जितने लोगों के पहली बार आए वो इस तरफ बैठे, पुराने वाले भक्त लोग इस तरफ बैठे। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। हाथ उठा के ऊंचा ऊंचा हाथ उठाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए, माइक उठाइए भैया। कहाँ ऐसे ऐसे कहाँ से आई हो? सारनाथ से। हाँ, सारनाथ। सारना। हाँ, सारनाथ से, बनारस सारनाथ। बनारस से आई है। ये गांव का नाम है कि बना क्या है? गांव का नाम है। क्या नाम? सारना, सारनाथ। सारनाथ। हाँ। क्या समस्या लेके आई, क्या प्रश्न लेके आई? बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। और मेरे पति के कैंसर हो गया है। पति को कैंसर हो गया है? हाँ। कहाँ पे हुआ कैंसर? मुंह में। हैं? मुंह में, मुंह में। पति का नाम क्या है? अमरनाथ। अमरनाथ। हाँ। हमने ये लिखा सुने, शिवा राजभर की मदरा शराब छूटेगी। ये कौन है? वो बिटिया का, दमादे का। शिवा राजभर की मदरा छूटेगी, पुत्री पूनम का पेट में पीड़ा दर्द ठीक होगी, हाँ, तब पति को कैंसर ठीक होगा अमरनाथ का। 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। गंभीर कैंसर है, ठीक है, और छाला है मुंह में, तो ये ठीक होगा। 5 अमावस्या करो, आज दिनांक से ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। यदि आप नियम से कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है कि तुम्हारे पति का कैंसर ठीक हो जाएगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। और जो दवा चल रही है, जो औषधि चल रही है, वो नियम से करना है आपको। दवा लेनी है जो भी चल रही है आयुर्वेदिक। अच्छा, ये 108वां करना है, ये मंत्र करनी है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। इसको कर लेते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाए, नहीं करो तो समझो तुम्हारा काम ना। खड़े होइए। इसके बाद कोई मधु देवी पर प्रेत बाधा को लेकर कोई व्यक्ति आया हो तो खड़े हो जाए। मधु देवी, जिसके घर में मधु देवी जिसका नाम हो, उसकी बाधा को लेकर कोई आया है वो आ जाए। जल्दी आए भैया, जो भी है। आइए, फालतू वर्ग के बेटे पास में आइए, माइक उठाएं। कहाँ से आए बेटा? कुंडा प्रतापगढ़ से। कुंडा प्रतापगढ़। क्या नाम है आपका? शुभम पांडे। शुभम पांडे। क्या समस्या लेके आए हैं आप? समस्या, माता जी की तबीयत खराब रहती है, पत्नी की तबीयत खराब रहती है जी। और उसके बाद बिजनेस में काफ़ी घाटा खा गए, 10-15 लाख रुपए का, और मतलब घर में सब तितर बितर हो गया है। हमने ये लिखा, सुनिए आप, पढ़िए। मधु देवी पर प्रेत बाधा है, कीलक है, देवकली नामक एक पित्राणी घर की है। देवकली नामक एक पित्राणी घर की है, जो प्रेत योनि में, भूत योनि में है, यानी कि चूड़ैल है। कि क्योंकि जितनी भी माताएं बहनें जो भूत योनि में जाती हैं, उनकी देवी योनि होती है, जिनको कालका बोलते हैं। जो स्वागल होती हैं, अपने पति के होती है जाती हैं, उनको कालका माता बोलते हैं, स्वागल कालका बोलते हैं। और जो पति के बाद या किसी अकाल दुर्घटना में घटना होती है और प्रेत योनि में जाती हैं, भूत योनि में जाती हैं, तो वो चूड़ैल की संज्ञा होती है।
बाकी की घर में बरकत, काम धाम में लाभ होगा, आशीर्वाद है। और हमारे 2 बच्चे महाराज जी खराब हो गए पेट से। पत्नी को लेके आना पड़े। पत्नी आई है? नहीं, पत्नी नहीं है। लेके आई है, फिर हम आगे बताएंगे। ठीक है, एक पर्ची कटेगी जैसे अभी कटवाई आपने, ऐसी फिर कटाएगी, नंबर आएगा, फिर हम बताएंगे। आपको अपनी समस्या बताने नहीं किसी को। आपको ये काम करना है कि एक 11 रुपए का थोड़ा सा आटा लेना है, आटा उसको गूंथना है, और देवकली के नाम से एक पूरा पिंड लेकर के उनका आह्वान ध्यान करके और पुष्पावती में थमे हुए जल में रख दें। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी देवकली जी भूत योनि में तृप्त हो जाएंगी और आपको दिक्कत नहीं होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, आप इतना कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते। पक्का? पक्का। 11 रुपए का संकल्प आपको करना है। ठीक है महाराज। 11 रुपए दीजिए, नहीं हो तो ले लीजिए किसी से, मात्र 11 रुपए। 11 रुपए चेंज नहीं है। चलिए, तो 10 का नोट दीजिए। 10 का भी नोट नहीं है महाराज जी। चलिए, एक भी 10 का नहीं है। एक भी नहीं है। 200 का दीजिए। चलिए, जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा से स्वीकार होगा। इसमें हमने एक नंबर लिखा है, उसको मिला करके इसको कर दीजिएगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। ठीक है ना? बोलिए श्री पंडुका सरकार की। आपकी टोकन नंबर दीजिए। टोकन नंबर दीजिए। टोकन नंबर के पास में 10 का नोट देखिए। देखो तो कहीं नहीं कर रहे। नहीं, उसको खर्चा कर दिया। चलिए, लेके आए हो आप। चलिए, इसको करिए, ठीक है ना? इसको कर लीजिएगा, और इसे करने से चकाचक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। लीजिए, चलो, 11.25 रुपए का करना है, ठीक है? बोलिए श्री पंडुका सरकार की जय। जय श्री राम। इसके बाद कुलदीप जाट जी, जल्दी आइए। बैठ जाइए, यहाँ आइए, माइक उठाइए और पास में आए रखें। कहाँ से आए? जी मैं आया हूँ जी, मैं है तो पानीपत का जी, सिवा गांव का। मैं रहता हूँ यूपी में, मेरठ में। क्या समस्या लेके आए? सब लोग मेरी सुना। समस्या ये है, मेरे के फ्रॉड हो गया जी। काय का फ्रॉड हुआ? फ्रॉड ये हो गया जी, मेरा 20,000 रुपये का देने थे किसी व्यक्ति को, उसने 20,000 का चेक ले जाके उन्हें 45 लाख का चेक बना के कोर्ट में लगा दिया जी। 20,000 का चेक दिया और 45 लाख लगा दिया? ऐसा हाँ कैसे जी, हो सकता वो है? किसी केमिकल से उसने सफा करके और उसका वो बना दिया। किसको दिया था 20,000 का चेक? उसके खिलाफ आप लगाइए आवेदन। हमने दिया था जी शरणजीत को, अपने थोड़ा सा जमीन बेचा था, वो जमीन का पैसा उसने किसी और आगे बेचा था, उसका कमीशन में उन्हें मेरे को डलवा दिया। कहने लगा मैं बाद में ले लूँगा तुमसे। हमने बाद में दिया तो पैसा नहीं लिया, उन्हें चेक ले लिया हमसे। हम जानकारी इतनी थी नहीं, हमने चेक दे दिया 20,000 का भर के काउंट करके, उसमें लाइन मार के ऊपर, और उसको दे दिया। शरणजीत ने जाके उस अंजीत को जाके दे के और उसमें किसी केमिकल से मिटा के और उसको 45 लाख का करके कोर्ट में लगा दिया। तो आपने कोर्ट से निवेदन नहीं किया था जी, कोई मतलब मैंने थाने में भी रिपोर्ट किया, मैंने वहाँ एसएसपी भी किया, मैंने मेरी कोई 45 लाख का पूरा लगाया, भरा कि कुछ पैसे लगे? पूरा भर के लगा रखा है। 45 लाख? 45 लाख का जी। अब हमने क्या लिखा सुन, आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? नहीं जी। बोलिए श्री पंडुका सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। आपने जो मैंने लिखा है वो सुने, पढ़िए। उषा देवी का चेक आपने दिया पत्नी का। हाँ जी। आपने अपना नहीं दिया, पत्नी का दिया है। पत्नी का जी। 20,000 रुपए का दिया था, उसी चेक को मिटाकर 45 लाख रुपए का लगा दिया है, केस लगा दिया गया है। और ये शरणजीत ने अंजीत को दिया है। और फ्रॉड काम करने वाले की पोल खुल जाएगी, भविष्य में सफलता मिलेगी। प्रथम दृष्टया आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, परंतु विजय आपको मिलेगी, आशीर्वाद है।
ठीक है जी। क्योंकि उस चेक को ऊपर बारीकी से जांच का निर्देश करवाएं, उस कागज की जांच कराई जाए, उसमें केमिकल का तत्व प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद है। गुरु जी एक बात हो है जी, मेरा वकील जो है मेरा सफल कर भी पाएगा। है? मेरा वकील जो है हमारा जी, उसके बारे में थोड़ा हमारा तरफ से शंका है। नहीं, शंका तो नहीं है, लग रहा है कुछ करेगा या नहीं करेगा। देखिए, आपको अधिकार है, मैं इस विषय पे किसी वकील के लिए, किसी भी न्यायाधीश के लिए, या किसी भी गुरु के लिए, किसी भी संत के लिए, किसी भी डॉक्टर्स के लिए, किसी भी आम व्यक्ति के लिए मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करता। सबका अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। शेष आप वकील के लिए आपको लगता है कि गलत है तो आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, हमसे मत कहलवाइए कुछ भी। पिता कुलदीप जाट, पिता का नाम लोहिया राम जी, धोड़िया राम। हाँ लोहिया राम जी। उनके पिता का उनके भाई का नाम राम कुमार जी, माँ का नाम आपका भारता देवी है, हाँ जी। और हुकली लाल जी आपके दादा का नाम है। ये प्रमाण हमने लिखा है विश्वास के लिए। बाकी जब इतना बता सकते तो मैं वकील का नाम भी बता सकता हूं। माइक नीचे रखिए तो जाइए। अन्नरथ रायकुमार, अन्नरथ जी रायकुमार शीघ्र आ जाएं। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। श्री पंडोकर सरकार के दरबार होने वाले कार्यक्रमों के आपको स्क्रीन पर फ्लैक्स किया जा रहा है। आप लोग अमुक स्थानों के दरबारों में सम्मिलित हो सकते हैं। यह दरबार सतना जिले में श्री सिद्ध बाबा आश्रम मऊ मैयर, जिला सतना, मध्य प्रदेश में यह पंडोकर सगा का दरबार 26 से 28 सितंबर श्री पंडोकर सगा का दिव्य दरबार रहेगा। आप सभी लोग वहां भी दरबार का लाभ उठा सकते हैं। वहां के जो दरबार होते हैं, बाहर होने वाले दरबार सभी निःशुल्क होते हैं। वहां किसी प्रकार का टोकन नंबर नहीं लगता है और ना ही मिलने जुलने की कोई फीस लगती है। यदि आप व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं तो वहाँ की कमेटी के द्वारा जो भी रुकने ठहरने का स्थान दिया गया होगा, यदि हमारे पास वक्त समय उसमें होगा तो हमारे ट्रस्ट के लोग आपको मिलाने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। उस नियम के तहत चलेंगे तो मुलाकात वहाँ भी हो सकती है। वैसे दरबार का दर्शन करना मात्र अपने आप को सौभाग्य समझें। बाहर होने वाले दरबार में विशेषकर परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान महाराज का आह्वान विशेष किया जाता है। ऐसे दरबारों का लाभ हर व्यक्ति को उठाना चाहिए जहां भी दरबार हो। नंबर आए ना आए इसकी चिंता नहीं करना है। दरबार का दर्शन करने मात्र में चले, यहाँ का 50 बार आना और बाहर के दरबार में सम्मिलित होकर के दरबार देख ही लिया तो ये मान के चलिए कि सैकड़ों दरबारों का पुण्य आपको पंडोकर सगा के दरबार का एक झटके में दरबार में मिलता है। बाकी तीर्थ का तीर्थ होता ही है, तीर्थ से तो बड़ा कोई पुण्य होता ही नहीं है। जब तीर्थ किसी तीर्थ में जाकर के जाता है, मैयर क्षेत्र में जब तीर्थ का तीर्थ आह्वान होता है तो डबल पावर होता है। समझ गए ना? बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। पास में आइए, दादा माइक उठाइए। कहां से आए हो? माइक से बोलिए। बीना से आए। बीना सागर कहाँ? जिला बीना। अच्छा, सागर बीना से आए। क्या समस्या लेके आए? गुरुजी हम सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। गुरुजी हम सोते हैं तो दिन में या रात में कभी तो सीना पे कोई वजन धर देता और दबा लेता है, वजन रख देता है, दबा लेता है और कोई। सांस नहीं निकलती है, बोल नहीं पाती जी। और घर में यानी अशांति है जी। सब को पत्नी को भी बुखार आ जाए, दर्द हो जाए, सभी लोग और लड़कों में भी विचलितता है। दोनों लड़कों में मतलब जो कमाते हैं वो
खर्च में पूरे नहीं हो पाते सर। चलिए हमने क्या लिखा पढ़िए। अन्नरथ रायकुमार, स्वर्गीय पिता नारायण प्रसाद, माँ का नाम सरस्वती देवी जी, बालक अनिल जी मनोज कुमार, बहू उषा देवी उर्फ लक्ष्मी, अर्चना देवी जी आदि घर में परेशान दिक्कत कलेश चल रहा है। 2024, 2025, 2026 तक उन भी आता है। सुनिए, गजराज टीवी द्वारा परेशान, टीवी द्वारा परेशान, गौतम जी आदि घर में जो मृत्यु भी हो गई है। जी किसकी हुई मृत्यु? भाई की भाई और उसके लड़के की भाई। भाई का नाम क्या है? गजराज रेखवार। मृत्यु किसकी हुई? गौतम रेखवार। तो हमने क्या लिखा है? गजराज टीवी द्वारा मृत, गौतम आदि परेशान, घर में मृत्यु जैसी घटना है आदि, खून आदि भी आ रहा है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। जो आपने मुखात बोला है, मतलब मैंने मुखात बोला, इसमें लिखा नहीं है। इस मंत्र को 108वां करेंगे तो 101% सफलता प्राप्त होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी आज ही से पकड़ लो आप, तो सबको हम बहुत परेशान सो नहीं पाते। आपके दरबार में हमें पूर्ण विश्वास है। आप लीजिए, जाओ हनुमान। अच्छा, पर्चा स्कीम नहीं दिखाया। श्री हनुमान जी पंडों से कृपा करेंगे, आपकी संपूर्ण बाधा, प्रेत बाधा की मुक्ति होगी। पंडोकर धाम 5 महोत्सव करें, आशीर्वाद है। बोले पांडुगर सरकार की। चलिए, अरविंद सोनी, अरविंद जी सोनी कोई है? आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए बेटा? सीधी से सीधी सीधी क्या समस्या लेके आए? दुकान डलिया नहीं चलती है, हाँ? घर में दुकान नहीं चलती है, घर में बहुत परेशानी काय है। की दुकान है आपकी? मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की। हाँ? मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की गाड़ी रिपेयरिंग बोलो ना जी। चलिए, हमने लिखा है, इधर देखो क्या लिखा, पढ़ो। फिर माइक से पढ़ो दोबारा। गाड़ी का काम पूरे ऊपर से बोले, क्या पढ़ा था? अरविंद सोनी, पिता श्री जीवनलाल सोनी, गाड़ी रिपेयरिंग का काम। अब रख दीजिए माइक। हमने ये लिखा, पढ़िए। अरविंद सोनी, पिताजी का नाम जीवनलाल सोनी है, गाड़ी रिपेयरिंग के काम धाम में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। वर्ष 2024 के फरवरी से चकाचक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। मनोरथ पूर्ण होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। फरवरी शब्द लिखा नहीं है इसमें, फरवरी महीना नहीं लिखा है, मुखात बोला है। फरवरी से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बस आप नियम से गुरु कृपा होगी। पंडोगर धाम 5 महोत्सव करनी है। यदि आप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं चकाचक सफलता मिलेगी। पंडोगर धाम 5 महोत्सव करनी है, आशीर्वाद है तत्काल। अब नियम से करिए महोत्सव। अच्छा, लॉकडाउन में आते थे आप? नंबर आया था पहले आपका? पर्ची बनी थी? क्या बनी थी? दिखाओ पर्ची, क्या बनी? पर्ची में दिखाओ, क्योंकि आप दूसरी बार आए हो, आज बता रहे हैं। पर्ची दिखाओ उठा के, ऐसे 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 पकड़े, ऐसे, हाँ उल्टा पकड़े आप, ये उल्टा, ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे। क्या लिखा? ऐसा, हाँ दिखाओ, ऐसे यहाँ दिखाओ स्क्रीन पे, हाँ ऐसे करे रहिए आप। ठीक है,
ये नई बात है, ये पुरानी दूसरी बात थी आपकी, है ना। क्योंकि आदमी बोलता है ना बीच बीच में तो डिस्टर्ब हो जाता, आदमी लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं गुरुजी ने पहले पूछ लिया होगा। तो पुरानी बात को पुरानी जगह रहने दें। चले खड़े हो जाए। ये पर्चा पुराने वाले के विषय पे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। हेलो टोपी, ये पुरानी समस्या के विषय लेकर के दोबारा पूछ लीजिएगा। क्या हुआ उस पूछने के बाद? पत्नी नहीं आ पाई, तो पत्नी को लेके आना अगली बार। आई है तो सुबह मिल लेना, अलग से मिलवा देना जो भी गेट पर है। इसके बाद मुनिका कुमारी चौधरी, मुनिका कुमारी चौधरी कोई है? फटाफट तेजी से आइए, बैठ जाएं। माइक उठाएं बहन, माइक उठाइए और पास में आइए। कहाँ से आए बेटा? नेपाल से। सीधे सीधे देखो उस साइड, वहाँ। कहाँ से आई है? नेपाल से। नेपाल से। नेपाल से। नेपाल से किस जगह से आई है? जनकपुर धाम के पास। जनकपुर धाम के पास से। क्या समस्या लेके आई है? सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। गुरुजी, आपने मेरे पति को आशीर्वाद दिए थे विदेश के, लॉटरी के, विदेश गए वो। विदेश गए हैं? पहले आप पति आ चुके हैं यहाँ? हाँ, आशीर्वाद लेके गए आपसे। हमने क्या बताया था उनको? विदेश के मनोकामना पूरी होगी, लॉटरी प्राप्त होगा। अच्छा, लॉटरी के नाने गए वहाँ? हाँ हाँ हाँ। आदमी काम के नाने जाता है, जी लॉटरी के नाने गए वहाँ। आपसे चलिए, हमने लिखा, सुने। तो आप चाहते लॉटरी मिल जाए? और अपने सपने में भी आए थे गुरुजी, आप आशीर्वाद दिए, नंबर सब आपने बोला कि काम बन जाएगा। नंबर भी बताया था? हाँ, लेकिन उसकी नींद टूट गई मेरी तो कारण। बस, तो हमारी गलती कहाँ है? फिर होगा काम, बात सिद्ध तो हो गई। मैंने ले ली उसके हाथ से, वो नंबर ही नहीं देख पाई। अरे राम 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 राम। आप बताओ, पंडू का सगा से पूछ के गए बेचारे, पंडू का सगा वहां तक गए भी और तुम जग गए। आते रहते आप सपने में, बोलते हैं कि काम हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, तो आपको में आया तो पकड़ लीजिए, बताओ नंबर का है। नहीं, 4-5 दफा ट्राई कर चुके हैं। आओ तो माइक नीचे रखो, हमने लिखा, सुने। लॉटरी प्राप्त होना संदेह है, क्योंकि सपने में नंबर दिया गया, नेत्र खुल जाने से भूल गए। आपके पति का कर्ज पटेगा, दुबई में है, कर्ज चुकता होगा 99% धन का संग्रह होगा। 2024 में एक लॉटरी टाइप कोई चीज प्राप्त होगी जिससे बड़ा धन संग्रह होगा, आशीर्वाद है। मेरी बात समझे आप? क्या समझे? माइक से बोले। 2024 में। 2024 में जी, हनुमान जी कृपा से, गुरु कृपा से लॉटरी प्राप्त होगी। लॉटरी टाइप ही प्राप्त होगी। वैसे मैं लॉटरी के लिए प्रेरित नहीं करता, मैं इतना ही कहूंगा, कर्म करो, मेहनत करो, संघर्ष करो और धंधा बिजनेस करो, काम करो, उसमें लॉटरी के जैसा ही बड़ा बड़ा धन आएगा, आशीर्वाद है। ठीक है। माइक नीचे रखिए। घर में ही होगा गुरुजी। माइक नीचे रखिए। जो उपाय लिख रहे हो उसको नियम से करें, हनुमान जी कृपा करेंगे। श्री आतिवान वाद से प्रार्थना करें कि तुम्हारा काम बहुत सक्सेस और सफल हो, ठीक है ना। इस मंत्र को नियम से करना है, ये उपाय नियम से करो, चकाचक होगा, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। सुमन देवी गुर्जर, सुमन देवी गुर्जर, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। बैठ जाइए, पास में आइए।
माइक उठाएं। कहाँ से आई हो? माइक से बोलिए। दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से आई। क्या समस्या लेके आई आप? गुरुजी मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, डॉक्टर मम्मी का नाम क्या है? राजवती। आपके पिता का नाम क्या है? जयपाल सिंह। जिंदा है? नहीं, खत्म हो गए। कब खत्म हुए? 32 साल हो गए। हाँ, 32 साल। 32 साल हो गए खत्म हुए। हाँ जी। मम्मी को क्या बताया डॉक्टर ने? मम्मी को कुछ भी नहीं बताते हैं, नॉर्मल आती है रिपोर्ट, और वैसे वो पैरों से बिल्कुल खराब हो गई, चल नहीं सकती। चलिए, हमने ये लिखा, पढ़िए। राजवाली गुर्जर, पति स्वर्गीय जयपाल सिंह, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेत वादा है, 3 आत्मा का डाला है। राजवाली जी आपकी ठीक होंगी, काम धाम रोजगार में उन्नति, पुत्री अंशु का लब भी चल रहा है। अंशु कौन है? ये आपकी बेटी है अंशु? अंशु, अंशु लेखी जी, अंशु नाम है, क्या है क्या? तो अंशु अंशु लेखी में क्या होता है? अंतर कुछ ज्यादा है क्या? आप कह रहे हैं नहीं अंशु नहीं अंशुल है, तो अंशु अंशुल में क्या चक्कर है? आपकी बेटी का नाम है कि नहीं? अंशु का लब चल रहा है आदित्य कुमार नाम के लड़के से। आप जानती हो आदित्य को? माइक से बोलिए। रिश्तेदार है। हाँ? रिश्तेदार। क्या नाम लड़के का? आदित्य। हाँ, ठीक रखो। अब तो अंशु सिद्ध हो गया, छूट जाएगा, कृपा होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें। तंत्र बाधा का प्रयोग किया गया है। आपके पति का नाम नरेश गुर्जर है। क्या नाम पति का? नरेश। जाति? गुजर। गुर्जर। हनुमान जी कृपा करेंगे। आपको बराह धाम जाना है, श्री हाथीनुआ से प्रार्थना करना है, हनुमान जी की कृपा से सुधार होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। गुरुजी हमारा काम धाम तो चल जाएगा सब। चकाचक सफलता मिलेगी। और लड़के के लिए एक लड़की देखिए, रूपा नाम की, मिल जाएगी या सुखदाई है? नहीं है। माइक नीचे रखो। हम सुनने के बाद कम बताते हैं, जितना समझ में आता है। पहले आपको सबसे पहले यही बोलना चाहिए था, यही सोच के आती घर से या कुछ और। जितना आदेश होता है मैं उतना ही लिखता हूं, लेकिन हाँ, आपके बच्चे की शादी शुभ होगी, आशीर्वाद है। ठीक है बहन? मूल विषय बताने का हमारा काम है। मन में तो लाखों क्वेश्चन होते, किस किस को बताएंगे। बारह धाम जाके दर्शन करिए। सोमवती देवी, सोमवती देवी, पिता का नाम हरनारायण जी है। सोमवती कोई है? आइए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। आइए बहन, यहां बैठिए। सड़क के आगे आओ, ऐसे बैठो, इस तरह को मुंह करके, हनुमान जी तरह। हाँ, माइक उठाइए। माइक से मुंह से उठा, मुंह से बात करो। क्या नाम है आपका? सोमवती। सोमवती। पति का नाम? चरण सिंह। हाँ? चरण सिंह। चरण सिंह है पति का नाम? पिता का नाम? हरनारायण। क्या समस्या लेके आई है? पति शराब पीते हैं। हाँ? शराब पीते हैं पति। कब से पीते हैं शराब? कुल दिन हो गए। हाँ? कुल दिन हो गए। लगभग कितना समय हो गया? लगभग कितना समय हो गया? लगभग हाँ, जब से हमारी शादी हुई है पियत बराबर रहे, अब ज्यादा पीने लगे हैं। जब से शादी हुई तब से ज्यादा पीने लगे हैं पति आपके? हाँ। शराब? हाँ। अभी आपने कहाँ का दिखाया? अभी तक कहाँ का पूछा? कहाँ 1-2 जगह पूछा है। कहाँ पूछा आपने? वहीं गाँव में। कि उन्होंने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। नहीं बताया। और कहीं तो नहीं दिखाया? पढ़िए। चरण सिंह की मदिरा एवं शराब छूटेगी, छोड़ना पड़ेगा। यह कोई भूत बाधा नहीं है, गर्राट है, मस्ती है, शौक है। आपके वर्तमान में 5 पुत्री हैं। माइक से बोलो, कितनी लड़कियां आपके? 3 है, 2 खत्म हो गई। 5 वहीं थी? हाँ। तो हमने क्या लिखा? आप लोग स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे। हमने भी यही लिखा है, यदि स्क्रीन पे आप पढ़े होंगे
5 पुत्री हैं, 2 मर गई हैं, 3 पुत्री वर्तमान में शेष हैं। लिखा साथ में वर्तमान में शेष 3 है। कृपा होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, आपको है लड़का नहीं है। वर्ष 2024 में मई में गर्भाधान होगा और 2025 में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पंडोकर धाम अमावस्या और नियम से पति सहयोग करेंगे तब, अन्यथा यह पर्चा किसी काम का नहीं है। नियम से पाठ जाप करेंगे पति, मेरी बात सुने और समझाना, वीडियो दिखाना ये, और तुम्हारे घर में बाधा नहीं रहेगी। कमल का पत्ता, कमल गट्टे का पत्ता, कमल गट्टे का पत्ता जानते हो जिसमें कमल होता है, तो कमल का पत्ते पर रोली, सिंदूर, चावल, कलावा और एक नारियल टीपना है। हल्दी से, रोली से अक्षत लेना है, ब्रह्मदेव का स्मरण करना है, भगवान शिव का स्मरण करना, भगवान विष्णु का स्मरण करना, और यह 41 दिन तक आप जहां एक बार आप करेंगी, जिस नदी में, जिस तालाब में, जिस कुआं के घाट पर, वहां एक बार करने के बाद अपने घर में कांसे की थाली में रोली, सिंदूर, चावल और ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्मरण करके अक्षत सपाड़ी उस थाली में छोड़ना है, जल भरी हुई थाली में। मैं गारंटी देता हूं कि जो हमने तारीख दी है उससे बिफोर जनवरी तब आएगी, तब आप गर्भवती हो जाएंगी। 2024 ऐसा योग बनता है, आपको गर्भ धारण होगा, ऐसा मुझे अंतर्मन प्रेरणा मिल रही है। ये विधि जिन माताओं बहनों के बच्चे नहीं हैं, संतान के लिए रोते हैं, दुखित हैं, और जिनको भाग्य में होने के बाद भी नहीं है किसी कारणवश, उनके लिए यह उपचार है, यह विधि है। शेष जिनके द्वारा किसी कारण, यहां से कुछ ऐसे वर्ड नहीं बोलूंगा, नहीं हो रहे हैं, तो निराश नहीं होंगे। भगवत कृपा से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी और आपको संतान प्राप्त, सुख प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। विज्ञान के युग में बहुत सारी चीजें सहज हो गई हैं अब, और भगवत कृपा से ये आपका ऑप्शन बनेगा। ये उन लोगों के लिए है जो ये विधि करेंगे। बाकी के इसका प्रमाण 3 महीने के अंदर गर्भाधान हो जाता है ये विधि करने से। यह विधि करने से 3 मास के अंदर, 3 महीने के अंदर गर्भधारण हो जाता है। संतान की प्राप्ति का सुख का फल रूपी प्रमाण संसार को, परिजनों को दिखने लगता है। चलिए, ये विशेष से ये टोटका कर लेने से, ये विधि करने से कर लें। और यदि इसमें एक मंत्र और जोड़ दिया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी 108 की माला करेंगे तो भगवत कृपा से भगवत स्वरूप अंश भी प्राप्त होने के योग रहते हैं। कोई दिव्य पुरुष, दिव्य बालक, दिव्य संतान की प्राप्ति होने के भी शुभ योग बनते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और ये करके देख लीजिएगा। अब 3 महीने बाद बताना आप लोग। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। किसी का भी नाम भगवान दास, पिता का नाम मोहन सिंह, यदि कोई है तो खड़े हो जाए। भगवान दास मोहन सिंह, कोई है? भगवान दास आप हैं? जिनके बच्चे का नाम कृष्णकांत विश्वकर्मा है तो फिर बैठ जाओ। अच्छा, आइए
पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? ग्राम पनागर जिला नरसिंहपुर। हाँ, ग्राम पनागर जिला नरसिंहपुर। क्या समस्या लेके आए हो? छोटा बालक कृष्णकांत, उसको 2011 से झटके दौड़े पड़ रहे हैं। कृष्णकांत को दौड़ा मिर्गी आती है? डॉक्टर को दिखाया? अभी तक इलाज चल रहा है। 2000 झाड़ फूक कहीं कराई? कई जगह। दरबारों में कहीं कहीं गए? बहुत जगह। कहाँ कहाँ गए थोड़ा बताएं। जाम शामली हनुमान मंदिर है जी, और गांव के और दूसरे दरबारों में भी गए हैं। अच्छा, क्या बताया सभी नो? सभी बताते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। जी नहीं, अभी फिट भी जैसा करते हैं। हमने लिखा, पढ़िए। कृष्णकांत विश्वकर्मा दौड़ा मिर्गी का मूल कारण है सन 2024 से जुलाई से लाभ होना प्रारंभ होगा, 2026 तक सुधार होगा। यह परेशानी वर्ष 2011 से बनी हुई है। कीलक व्याधि है, घर में तंत्र का प्रभाव है, बाधा का निवारण होगा, आशीर्वाद है। आप बताएं ये दिक्कत कब से है? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। 2011 से। ठीक है, इसको नियम से करें। और जो भक्तों को जिन जिनको दौड़ा मिर्गी आती है वो ध्यान रखें। मैं एक ऐसा विशेष उपचार बता रहा हूं यहां से, इसको कर लीजिएगा। अब जो गर्मी का महीने आएगा, गर्मी के महीने में आपको पके हुए बेलपत्र, बेलफल पके हुए बेलुआ, उन बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित कर श्री पंडोकर सरकार का स्मरण कर इस मंत्र का स्मरण करना है। ओम पंडोकर सरकाराय नमः। और इसके साथ में एक मंत्र बोलना है, रांग रामाय नमः, श्रीं सीताय नमः, ओम हनो हनुमत वीराय नमः। इस मंत्र को 7 बार बोलकर 21 बेलपत्र खिलाएं। जिंदगी में दौड़ा मिर्गी नहीं आएगा। जो किसी को दिक्कत हो ये करके देख लें। और दवाई आदि सब छूट जाएंगी। डॉक्टर भी अवाक हो जाएगा, ये हुआ क्या। ये जो हमने प्रैक्टिकल दिया है इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। नहीं, मैं दवा के लिए मना नहीं करूंगा कि ग्रहण ना करें या ना डॉक्टर को दिखाएं, ये मैं मना नहीं करता, ठीक है। आपको बरहा धाम का दर्शन करना है, 3 मेला भी वहां करना है। चलिए, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। किसी का भी नाम काशीबाई हो तो खड़े हो जाएं। काशीबाई, पति का नाम कोमल सिंह लोधी राजपूत। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम। सभी भक्तों को, लाइव में जुड़े हुए भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। अजन सिंह गौर जी और बहन गीतिका जी, साथी विकास दुबे जी इस समय लाइव दरबार में इस समय बैठे हो, देख रहे हैं। दरबार के ऊपर, दरबार के बाद जो भी दरबार की गतिविधियां होती हैं वो आपको बताते हैं, हमको बताते हैं, वो सुधार दी जाती हैं। तो सभी भक्तों को एक साथ लाइव में जुड़े हुए पूरे दुनिया के भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। श्री पंडोकर सरकार दरबार में किसी के अपमान का ये दरबार नहीं है। ये दरबार हर व्यक्ति को, पतित से पतित को सम्मान देने का कार्य ये दरबार करता है।
कोई भी सोचता है कि पंडोकर सरकार हमारी जाति के बारे में क्यों पूछते हैं, जब उनको पता ही है तो फिर सीधी समस्या क्यों नहीं बताते, जाति की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ विधान है, डॉक्टर के यहाँ भी जाते तो पूछता है, बताइए आप कहां से आए, क्या नाम है, क्या उम्र है, क्या सरनेम है। हमारे यहाँ पंडिताई लेने में भी पूछते हैं, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कुल क्या है, गोत्र क्या है, तब उसके आधार पर पूजन अनुष्ठान किए जाते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि महाराज जी जाति क्यों पूछते हैं, जाति से हनुमान जी को क्या लेना देना। तो हमें लगता है कि तुम्हें जब जाति बताने में कष्ट होता है तो पंडोकर धाम आने का क्या मतलब है, क्यों आते हैं। जब गुरु की बात नहीं मानते, गुरु की बात नहीं सुनते, नहीं समझते हो कि उसका गलत अर्थ निकालते हैं, तो ऐसे लोगों को पंडोकर धाम में गुरु सन से मिलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज की परिक्रमा लगाएं, पुष्पावती का स्नान करें, नीम का वृक्ष का दर्शन करें, हनुमान पंच अखाड़े का लाभ उठाएं और अपने घरे जाएं। और मैं तो इतना ही कहूंगा, किसी को अपनी जाति छुपाने का मतलब ही क्या है, किसी को अपनी जाति छुपाने का मतलब ही क्या है। कर्म से महान होता है, कर्म से अच्छे अच्छे लोग बहुत, जिसमें कहा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि 4 वर्णों का निर्माण जो हुआ है, ये 4 वर्णों में लोग ब्रह्म के समान हो गए। वैश्यों में भी हुए, क्षत्रियों में भी हुए, दासों में भी हुए। जो 4 विभाजन किए गए हैं वर्ण के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों के एक से एक ऋषि, एक से एक संत हुए हैं जिनका पूरे विश्व में झंडा स्थापित है। और हमारे यहां मात्र जाति ना पूछने के लिए एक ही व्यक्ति के लिए कहा गया कि जात ना पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। मात्र साधु किसी भी साधु संत समाज का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति पंथ मत का हो, उससे जाति नहीं पूछना है, उसके मात्र ज्ञान लेना है, उनका अनुसरण करना है, जिससे आपके जीवन में उत्थान हो। विशेषकर शादी संबंध विवाह आप लोग करने जाते हो तो पूछते हो, बताइए आपका कुटुंब कहाँ का है, कुल कहाँ का है, कौन हो, तब तो बुरा नहीं लगता। फिर हमारे यहाँ एक कहावत है, अपने बाप से बाप कहो, दूसरे के बाप से बाप कहने का क्या मतलब। अब जब दूसरे के बाप से बाप कहोगे तो डीएनए चेंज हो जाएगा। अब इसको किसी को बुरा लगता है तो लगे, मेरा किसी को नीचे दिखाने का मतलब नहीं है और ना मैं इसमें कोई खेद व्यक्त करूंगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म कर ऊंचा बनना चाहिए, मेहनत करो, संघर्ष करो, बड़े पद पर जाओ, जिससे समाज, गांव और क्षेत्र पूरा आपका नाम का सम्मान करे, आपकी पढ़ाई का सम्मान करे। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। पास में आइए, माइक उठाएं। कहां से आए? आए तो गांव से, कुंडाली से। क्योंडाली? कुड़ारी। ये कहां पड़ता मैया? जी रायसेन से आ गए गुरु जी। क्या समस्या लेके आई है, सुनाइए हनुमान जी महाराज को। समस्या यह है गुरु जी कि हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया जी। 3 बेटे हैं तो तीनों अलग अलग हैं जी। और एक बेटा है चुनाव में खड़ा कर दिया 2016 में। तो जब वो जीत गया था मगर उसको हरा दिया लोग बागों ने जी, चालाकी से। और उसको जब से का दिमाग खराब हो गया और 2 साल बाद बहू ने तलाक ले ली। अब 2 बच्चे हैं, वो बहू अब साथ में रखे, खर्चा पानी लेती बेटा से। वो बेटा बाहर फिर रहा हो, घरे जा नहीं रहा, उसका दिमाग भी मिस्टेक है और वो बीमारी बन गई जी। तो बस जब परेशानी हो, दूसरा बेटा है तो उसकी बहू बहुत खराब है। चलिए, हमने लिखा, पढ़िए। मदरा एवं शराब पीता है छोटा पुत्र। हाँ। घर में प्रेत बाधा है, अघोरी का चक्कर है, राम कुमार, मोतीराम, संतोष। हाँ। ये 3 आपके बच्चे हैं? हाँ, तीनों यही है ना? हाँ, राम कुमार, मोतीराम, संतोष है ना? हाँ। बहू निशा देवी लड़ती है बहुत ज्यादा और कहती है काला सांड, बिल्ली का गू। हाँ, काम का नहीं है, ऐसे बोलती है? हाँ, रोटी भी नहीं देती, लड़ती क्या क्या है। बोलती है? काला सांड। और क्या बोलती है?
बिल्ली का गू लीपने का न पोतने का। बहुत अब परेशान। सोचो कि मैं कितना बारीकी से लिख रहा हूं। और बहुत- सफलता प्राप्त होगी, बीमारी ठीक होगी, रानू का तलाक का योग बनता है, घर की दिशा में सुधार होगा, पुनः घर परिवार बसेगा, घर की उन्नति होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। जी। माइक नीचे रखिए। और गुरुजी हमारे पति भी तो दूसरी जाके हैं। माइक नीचे रख दो, काय को बेइज्जती करा रही मैया। तो आप पति को भी सुधार दे हैं। इनको कहने का मतलब है कि हमारे पति भी दूसरी औरत को रखें, यही है ना। हाँ, ये मंत्र करो, हमारी गारंटी है तुम्हारे घर में सुधार हुआ है, सब घर की दिशा में लाभ हुआ है, आशीर्वाद है। बड़ो बेटा आपको बात मानिए। चलिए हनुमान जी की कृपा, खड़े हो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इसके बाद केसरबाई माली कोई है? पास में आइए भैया, और पास में आइए, और पास में आइए। पढ़ नहीं पाओगे और से माइक उठाओ, पास में आओ। आप बहन कहाँ से आई हो? इससे टच नहीं करना है। कहाँ से आई हो? मैं चंदेली से आई हूँ गुरु। चंदेरी, ये सोनर चंदेरी? नहीं, ये राजस्थान चंदेली। अच्छा, राजस्थान करौली करौली क्षेत्र से आई हैं, राजस्थान। अच्छा, क्या राजस्थान के कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? हाथ उठाएं। देखो वाह, राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं, पितरों को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं और समझते भी हैं। भैया ये जो बोल रही है, ये आपके क्षेत्र में है गाँव जगह? ये है ना जगह? अच्छा, क्या दिक्कत, क्या परेशानी लेके आई है? गुरुजी महाराज, मेरे बेटे को बच्चे 10 साल का था जी, जब से भी उसको नाग देवता ऐसे आता था। शरीर में आते हैं? नहीं, ऐसे किधर भी जाता तो उधर मिल जाता उनको। क्या मिल जाता है? वो नाग देव। अच्छा। हाँ। जी। फिर उन्हें जब से ध्यान नहीं रखा जी, अब बड़ा हो गया उन्हें, फिर अब ये सामान लगाए, उससे 1 महीने पहले से उनको जगह 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 दिखाई दे गया जी। फिर इन्हें उपास रखा है। पहले सर पकड़ लेता था क्या बच्चा? नहीं गुरुजी, तो क्या होता था फिर? कुछ भी नहीं, ऐसे आता था सामने। फिर अब सावन के महीने थे गुरुजी, उन्हें उपास रखा है, खाना पीना सब छोड़ दिया है गुरुजी। क्यों? वो आ रहा है गुरुजी, अब कल से बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है? वो 5 फन का भी आ रहा है, 5 फन का। मतलब? वो नाग देवता। 5 फन का? हाँ गुरु महाराज, बोलो। 5 फन का साक्षात सपने में आ रहा है? नहीं, साथ साथ आ रहा है गुरु महाराज। अच्छा। मेरा बेटा खाना भी कुछ भी नहीं खा रहा है। अब नाम क्या है बच्चे का? होरीलाल है गुरु। हाँ? होरीलाल। होरीलाल। अब हमने क्या लिखा सुने? हमने लिखा सर्प दूध पी जाता है, हाँ, बिच्छू भी आ जाते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, 2024 से 25-26 तक सफलता प्राप्त होगी, गुरु कृपा होगी। केसरबाई माली भैरूलाल दिव्य लोक सिद्ध नांग रक्षा करते हैं। तक्षक नांग लोग नागर खंड शिव नांग की कृपा है, डरने की जरूरत नहीं है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। तक्षक, जो तक्षक प्राचीन काल में सुना गया है, वो शिव लोक नागर खंड
तो जो नागरखंड के जो लोक स्थल है वहां से ये आपका बच्चा पूर्व संबंध रखता है, इसलिए वो सर्प आके दर्शन देते हैं, वो क्षति नहीं पहुंचाते हैं। आप दूध भी भर के रखती हैं, दूध भी पी जाते हैं। 1 किलो दूध डेली सामान लगाए जब से रखा है गुरुजी, पूरा पी के जाता है। उसका पापा भी उन्हें रोज पीते हैं? रोज पी रहा है। माइक से बोलिए। रोज पी रहा है गुरुजी, रोज पी रहा है डेली। एक दिन नागिन आई थी मनी लेके, हमने नहीं लिया गुरुजी। उन्हें बोला मेरे को शक्ति दे दो, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर इतनी सारी चैंटी आ गई, बहुत कट्टा भर लो, इतना चैंटी आ गया। फिर उन्हें तरसूल दिखाई दिया, डमरू बना के उन्हें ऐसा पूरा सिस्टम करके बता दिया उन्हें। और गुरुजी फिर उनको ऐसा बम उठा, तुमको क्या बताऊं गुरुजी, बहुत बहुत बड़ा बम उठा हो रहा है उनको। और ऐसा लगता है कि मैं नाग बन के मनी बजाऊं। आप बेटा मेरा। अच्छा, अब मेरी बात समझ पा रहे हो? जिसको दर्द होता है, कष्ट होता है, वो जानते हैं। ये बात कोई डिस्टर्ब या पागलपना में नहीं हो रही है, ये बात सच्ची और सही है। 99, 101%, लाखों परसेंट, हजारों परसेंट के जो कहें, हजारों करोड़ों परसेंट, ये बात श्योर और सत्य है। इसके लिए आप भगवान शिव को, सूरवाला शिवबाला को पंडों का सगार से प्रार्थना कर दें। आपके शिव लोक की कृपा में बच्चे को इस जीवन में जीने की विधा मिल जाएगी, अन्यथा आजीवन इस बच्चे की इस शक्ति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई साधारण बात नहीं, ये शिव लोक की बात है। ऐसा मुझे अंतर्मन प्रेरणा मिली, सुबह ने बता दिया। शेष मानना ना मानना आपके हाथ में मैया। हमें तो ये आदेश मिला है कि ये कोई साधारण विषय नहीं, ये शिव लोक नागरखंड, ये तक्षक नाग के ग्रहों मंडल से, उनके गण बीच में से ये नाग आपके घर में समाहित है। आपका बच्चा पूर्व संबंध उससे रखता है। क्या करना है गुरुजी अब हम? आज के बाद मैया सुधार हो जाएगा, लेकिन रुक नहीं पाएगा। इसके लिए एक ही उपाय है, बच्चे को लेके आए श्री हाथीवान महाराज को प्रणाम करवा दीजिए और ये नाग दिखना बंद हो जाएंगे। शेष आपको शिव नगरी में दर्शन करना होगा, शिवों के तीर्थों में जाना होगा, आपका बच्चा मुक्त हो जाएगा। आशीर्वाद है गुरुजी। अब भी उनके पास आ रहा है, अब मंदिर में आया तो अब भी आ गया, ऐसे लेर लेर के आ। बच्चा कहाँ है? बच्चा वो पास कर रहा है, कुछ भी नहीं कर यहीं रहा पे है। है? नहीं गुरुजी, बेंगलोर से आए हैं। बेंगलोर से आई है? जाओ, क्या बता रहा, देखो किसका फोन है? मेरा बेटा ये गुरुजी। अच्छा, कुछ भी नहीं कर रहा है गुरुजी, 2 महीना हो गया। देखो 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 देखो, अभी भी अंदर है, अभी घर में है। क्या बोल रहे बेटा, क्या बोल रहे हो? होरीलाल बोल बेटा। बोलो बेटा, बोलो। गुरुजी राम राम। राम राम बेटा। गुरुजी जी बोलिए। मेरी समस्या को समाधान करो गुरुजी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है? ईश्वर पे आस्था रखो और आज से ही तुम्हें राहत मिलेगी। आशीर्वाद है। चलिए, आप लोगों ने सुना, समझा, क्या क्या जी? माइक नीचे रखिए और ये बरहा धाम में श्री आत्मा से प्रार्थना करिए सुबह। चलिए खड़े होइए। बरहा धाम भैया पर्ची मत दीजिए किसी के। भारतीय विज्ञानों की कठिन परिश्रम में मेहनत का चयन कल चंद्रमा पर। अच्छा, भारतीय, अभी हमारे भारतीय शोधकर्ता वैज्ञानिक भाइयों ने चंद्रमा पर परिश्रम और मेहनत का जो फल, जो रंग, जो प्राप्ति हमारे वैज्ञानिक, हमारे शोधकर्ता, हमारे आचार्यगणों के जिनके तत्वधान में जो इतना बड़ा कार्य किया, यह संसार के लिए बहुत ही प्रसन्नता का, आनंद का, खुशी का ये दिव्य दिन है। ऐसे भाइयों को
ऐसे शोधकर्ताओं को, ऐसे चंद्रायन पर जाने वाले यंत्र के साथ स्थापित हुआ है सभी भाइयों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। विज्ञान ही अध्यात्म है, अध्यात्म ही विज्ञान। ये भी जो हम दरबार चला रहे हैं, ये विज्ञान की ताकत से चल रहा है, पराशक्ति के सहयोग से चल रहा है। पराशक्ति भी एक विज्ञान है। योग, तप, जप, अनुष्ठान, और आज चंद्रायन पर जो इतना बड़ा आप सबको उपहार भारतीय विद्वान, विद्यार्थी, आचार्य जिनके द्वारा इतना बड़ा कार्य किया गया, उनके लिए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। सफलतापूर्ण मनोकामना पूरी हो, आशीर्वाद। वाह। श्री पंडोकर सरकार दरबार के विषय में आप लोग देख रहे हैं और सब कुछ चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। चलते हैं दरबार की ओर। ये अपना अमित प्रजापति बोलिए पंडोकर सरकार की। हाँ, पास में आइए, माइक उठाएं, बोले क्या, इसे टच नहीं करना है। कहाँ से है बेटा? जी कानपुर से। कानपुर में कहाँ रहते हैं? मसवानपुर में। मसवानपुर जी। कानपुर में जी। क्या समस्या लेके आए हनुमान जी, सुनाइए। जी सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी बार प्रयास किया। वहाँ मौके के देखिए। हाँ जी, सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी बार प्रयास किया जी, पर सफल नहीं हो पाया जी। तो ये चाहते हैं कि सर कब आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए जी। और घर में कोई दिक्कत? जी हमारे पिताजी जो है 302 के केस में फंसे हुए हैं, तो वो बहुत परेशान रहते हैं। हमने आपके सभी प्रश्नों के जवाब तो नहीं आए इसमें, लेकिन हमने क्या क्या लिखा वो सुने। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लाभ होगा, मानसिक डिप्रेशन है जी। आपको वर्तमान में एक पुत्री वर्तमान में है जी। पुत्र होगा, ये आपके मूल विषय थे। 302 की धारा में केस पक्ष में होगा पिता का। सन 2000, 2026, 2028 तक घर की उन्नति होगी। सफलता 99-100%। 2024-2025 में अगस्त तक, यही जो अगस्त है, फुल 2 वर्ष में आपकी मनोकामना पूरी होगी। आशीर्वाद है, ठीक है। जॉब के बारे में इसमें आया नहीं, हम बोलेंगे नहीं और ना लिखेंगे, ठीक है। पुनः पर्ची कटवा करके सम्मिलित होकर के पुनः पर्ची का इंतजार करें। नंबर अवश्य आएगा, पूछिएगा। अच्छा महाराज जी, माइक नीचे रखिए, ये इसको करना नियम से। इस नियम को इस विधि से करिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इसके बाद आज मंगलवार है ना, रामचंद्र पिता का नाम सुआलाल जी, जल्दी आए कोई है तो। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री पंडोकर धाम की पीठ पर हमारे यहाँ बैठिया भक्तों के द्वारा हमेशा निरंतर यहाँ कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। कोई ना कोई भक्त का संकल्प द्वारा जिनका भागवत पाठ अनुष्ठान चल रहा है वो कल दरबार में उपस्थित होंगे। हमारे पंडित श्री राघवेंद्र पाराशर जी और उनके विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मूल पाठ चल रहा है।
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार, उनके परिजन निरोग होवे, पूर्णता स्वस्थ होवे, उनके पूर्वज लोग प्रसन्न होवे। ऐसा साधुवाद आशीर्वाद पंडोगर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद है कि भगवत कृपा हो। जय श्री राम, जय पंडोगर सरकार। कहाँ से अभी? भिंड से। भिंड से। भिंड से आ, वाह। क्या नाम है? रामचंद्र। क्या पूछने आए हो? जी पूछ के क्या समस्या लेके आए हो, बताओ। जी आए। आओ, माइक से बोलो। बहू आओ 19 मई शुक्रवार को 2 बजे चली गई, मतलब पता नहीं। 19 मई शुक्रवार को 2022 में? नहीं, 19 मई में। सन कौन सा है? जय, हाँ भाई, जय 3 महीना भाई। 3 महीना भय? हाँ। 19 तारीख है? हाँ। सही बताओ। सही 19 तारीख। क्या नाम बहू का? रानी, कहा था घर है, किरण नाम। तो हमने लिखा है रानी बघेल लापता है, 19 मई सन 2023 को लापता हुई। सुराग प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। मिलना हाल में संदेह है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गुरु कृपा होगी। बहू ने अपना जो भी डिसीजन लिया है सो विवेक से लिया। आगे इसमें कोई भी टिका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा क्योंकि लाइव जा रहा है। इसलिए उनके परिजन के लोग, जिनके घर की जो बेटी है और उसका पति दरबार में आए, अलग से मिले, मैं मार्गदर्शन कर दूंगा, आशीर्वाद है। चलो माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो। इस मंत्र को नियम से कर लियो, हनुमान जी कृपा करेंगे। जो भी होगा मैं मार्गदर्शन करूंगा। पुलिस का काम है ये लापता व्यक्ति को ढूंढना, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो भूत प्रेत भगाना है, ग्रहों संतुलन करना है और कुछ विशेष चीज़ों को रास्ता देना हमारा काम है, ठीक है। और जो मैं बता सकता हूँ वो सब बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मर्यादा में नहीं बोल सकते। चले जाइए, जाओ खड़े हो जाओ। आओ, हत्या नहीं दिख रही मुझे, ना अपहरण है। शेष मैं इस विषय पे कुछ बोल नहीं सकता। चोरी, धन, मर्डर हम नहीं बताते। श्री पंडोकर सगा दरबार का मोबाइल नंबर, डायरेक्ट जहां आप बात करते हैं हमसे कार्यालय में, या हमारे जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो बेटा बेटी जो आपका कॉल उठा के अटेंड करती है, आपको बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि अमावस्या दरबार कब से है, गुरुजी कब से मिलेंगे, ये कहाँ पड़ता है, कहाँ उतरना है, पूरा आने जाने का मार्ग, होने वाले दरबारों की जो जानकारी उनके पास होती है वो आपको मार्गदर्शन करते हैं। इस नंबर पर आप लोग अपना कॉल लगा करके डायरेक्ट, कभी कभी सीधे कार्यालय में संपर्क मेरे से होता है और कभी कभी डायरेक्ट कार्यालय में जाता है। विशेषकर 99% कार्यालय में जाता है और 1% में मुलाकात हमसे होती है। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। इसके बाद राजेंद्र पिता रामचंद्र जी या राम स्वरूप जी, कोई है? राजेंद्र के पिता रामस्वरूप जी कोई है? नहीं है। चुन्नी देवी केसरवानी के विषय में कोई विषय लेके आए हो तो खड़े हो जाए। है कोई? नहीं है? अच्छा, गार्डन में लेटे, आ जाओ भैया। हे भगवान, हे भगवान जी, कहाँ है? ए मैया तुम वहीं रहो, जिनके संगत जो है वो आ जाए ना, रोक दो वहीं। ये तो डाकू जैसी चली आ रही है, तौलिया मौलिया बांधे सर में। आपसे डाकू नहीं बोल रहे, ये तो हम आनंद ले रहे हैं, लोगों को खुश रख रहे हैं। लोग 2-3 घंटे से ऐसे बैठे शांत, तो उनके मुंह पे मुस्कान आया चेहरे पे, मुख से थड़ाका निकला। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बाबा को आ जान दो, बाबा को आ जान दो। बाबा तो क्या कर रही थी माता जी वहां पर ही? बैठ जाओ। लो,
माइक से पकड़ो। क्या बोल रही? हमारे सर में दर्द बहुत हो रहा था, तो हम अब ले जाने वाले थे इसको। अच्छा, हाँ। कहाँ, ऊपर? हाँ, इसलिए कि अब क्या बताऊं, मेरा जब कुछ किया धरा नहीं जा गया तो मैं ऊपर इसको ले जाऊंगी, लेकिन अभी मेरे को जल पिला दिया पुष्पा नदी का, शंकर जी का, तो थोड़ा सा राहत मिल गया। तो तुम हो कौन? मैं तो इंसान हूँ। तो कौन ले जाएगा इंसान को? इंसान को ले जाएगा जिसका काम क्रिया ठीक से नहीं किया गया, वो ले जाएगा। मतलब अब आप जाने गुरु बाबा, मैं शादी के पहले से परेशान हूँ, लेकिन जिस दिन से तुम परेशान हो कि भूत परेशान है? मैं परेशान हूँ। तो ले किसको जाओगी तुम? मैं किसी को नहीं ले जाऊंगी। गुमराह मत करिए, जितना कह रहा हूँ उतना सुनिए। हाँ। आप इंसान हो। अच्छा। ले किसको जाओगे? मैं अभी इसी शरीर को ले जा रही थी, लेकिन फिर मैं जल पी लिया पुष्पा नदी का, तो मैं रुक गई, मान गई भोलेनाथ का कहा। भोलेनाथ की कहने से आप मान गई? हाँ। फिर तुम कौन हो? मैं तो हो गया, मैं तो वही हूँ, इंसान हूँ। अब आप जाने कि मेरे को कौन परेशान करता है गुरु बाबा। मेरे को छूत बहुत लगता है। मैं प्रसाद भी खाती हूँ तो निरमा से मुंह धोती हूँ, हाथ धोती हूँ 24 घंटे। निरमा से कुल्ला भी कर जाती हूँ। साबुन से? हाँ, कभी कभी कुल्ला भी कर जाती हूँ। पूरा पैर सड़ जाता है, हाथ सड़ जाता है, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चलता है। आप कौन है? अब मैं तो इंसान हूँ, लेकिन मेरी मति सही नहीं रहती है। ऐसे लगता है कि मैं अगर निरमा से कुल्ला नहीं करूँगी, हाथ नहीं धोऊंगी, तो मैं सबको ही खत्म करो। हनुमान जी को बोलो, हनुमान जी को बताओ, इस सीधे मुँह करो। सब कोई खत्म हो जाएगा, ऐसे लगता है। अगर ऐसे मैं नहीं करूँगी तो मेरा परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। फिर तुम कब ले जा रही इनको? अब तो मैं नहीं जानती कि मैं किसी को नहीं ले जाऊंगी। मैं किसी को नहीं ले जाती। फिर आप ले जा रही थी, फिर रुक कैसे गई? मैं रुक गई हूँ, हो गया, जल पिला दिए मेरे को भोलेनाथ का, वहाँ का पुष्पा नदी का, तो मैं रुक गई हूँ कि गुरु बाबा आप जाने कि क्या आगे क्या करना है। फिर तुम कौन हो? मैं तो इंसान ही हूँ गुरु बाबा। बड़ा टेंशन है बहन। बस बड़ा उत्तर मिल रहा, प्रश्न मिल रहा है कुछ? बस सब उल्ट गोल 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 नहीं घुमा रही है। बस आपने मैं ले जा रही थी, जल पी लिया, रुक गई मैं, भोले बाबा के कहने पर मान गई मैं, और फिर मैं तो इंसान हूँ, ये क्या है? फिर मैं अपने बार बार हमारे सास की याद आती है। अपने सास की याद आती है बार बार। सास कौन है? सास मतलब हमारी सासू राम जो रही हैं। कौन है? इनकी माँ। अच्छा। हाँ। तो तुम कौन हो इनकी? हम इनकी पत्नी हैं। तो पत्नी जा रही थी ऊपर कि तुम जा रही थी ऊपर? नहीं, मैं पत्नी जा रही थी ऊपर, वो सासू माँ ले जा रही थी। मतलब सासू माँ तुमको ले जा रही थी ऊपर? हाँ, अभी मैं इनको अपना पायल उतार के दे दी, गले को उतार के दे दी कि मेरा काम क्रिया उसी में कर देना, मैं जा रही हूँ। हाथ पैर खूब झटक रही थी, मेरे को खूब रोना आ रहा था, सर में इतना दर्द कि ठीक नहीं हो रहा था। आप लोगों को पल्ले पड़ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा समझ में? आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बोल रही कुछ? मेरे को गुरु बाबा छूत बहुत लगता है। किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठा के बोलो। और बाकी लोगों को समझ में आ गया जो हाथ नहीं उठाए? तो सब लोग बताओ हाथ उठा के, सबको समझ में आ रहा है? तो क्या उत्तर देना बताओ? ये तो अब हमारे ऊपर ही, हमारे दिमाग से ऊपर है। अभी तक हम सबके जवाब दे दिए, लेकिन जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जाको बोले का हम। दाल चावल की ऐसे एक समय छूत लग रही थी कि लगता है ये महिला है, लेकिन मैं गैया को रोटी खिलाते खिलाते अब जो भैया पहले आए थे उसकी बहन हो क्या? और वो लड़का है, उसको भी बहुत, वो हमको खूब चिल्लाता है, दिन भर सोता रहता है। एक तो छोटा वाला लड़का आया है, वो दिन भर सोएगा, दिन भर चिल्लाएगा, 1 किलो चाय पीता है, बोलता है मैं सन्यासी हूँ। ऐसे क्या बोलता है? कौन है? बोलता है मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी? कहाँ के सन्यासी हैं ये? ये 50 वाले सन्यासी हैं कि कोई साधना वाले सन्यासी है कि योगी है? कौन सन्यासी पता है? नहीं गुरु बाबा क्या है,
मेरे घर में। ब्रह्म राक्षस तो नहीं है या ब्रह्म गोरी? और वो बीच वाला लड़का पूरा घर बेचवा दिया, कर्जा 10 लाख ले लिया। सन्यासी किस पर है? वो छोटा वाला के ऊपर आया है। तो 1 गिलास चाय पीता है? 1 किलो चाय पी जाता है और दिन भर सोता है, 1 टाइम खाना खाता है और रात में जगता है? रात भर जगता है, 4 बजे तड़का खाएगा, दिन भर सोएगा। आप समझ रहे हो ना? रात भर जागता है, रात भर जागता है, दिन भर सोता है, दिन भर सोता है, 1 किलो चाय पीता है 1 किलो चाय पीता है और बोलता है सन्यासी हूँ। और बोलता है मैं सन्यासी हूँ, मैं शंकर जी हूँ, मैं गुरु वो हूँ, बजरंग बली हूँ, मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं सामना कर लूँगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर बोलता है। हमको गुरु बाबा खुद बताएंगे कि मैं कौन हूँ। अच्छा, हाँ, वो बोलता है हमको गुरु बाबा खुद बताएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं मौन हूँ। मैं कौन हूँ ऐसे बोलता है। बता तो रहा हूँ मैं मौन हूँ, नहीं बता सकता। और गुरु बाबा वो बड़ा वाला लड़का इतना गांजा पीता कि एक पौवा गांजा पी जाता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करें। कितना गांजा पी जाता? 1 पौवा दिन भर में खाना नहीं खाता रहा है। 1 पौवा गांजा पी जाता है तो उसको हॉस्पिटल में कर दिए हैं जान बचाने के लिए। पूरा घर में तबाही फैली है गुरु बाबा। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक ठीक नहीं हो जाऊंगी, नहीं मर जाएंगे, घर में जा करेंगे क्या? तुम्हारा हत्या हमें लगाओगी? नहीं गुरु बाबा, अब आप ठीक कर दीजिए। भैया पुलिस वाले तुम बताओ क्या करोगे? बताओ बेटा, बहन जी मेरी बताओ। सबसे ज्यादा गुरु बाबा छूत हमको बहुत लगता है, झूठ। पुलिस वाले हमें पकड़ ले जाएंगे, हम कह देंगे तुम मर जाओगी तो? नहीं पकड़ेंगे गुरु बाबा, ना हम मरेंगे, लेकिन ठीक नहीं होते गुरु बाबा। दुनिया में घूम लिए, कहाँ घूमे आई अभी तक? कोई गिनती नहीं गुरु बाबा। हमको सकरा में बांधे रहते रहे, 4-4 ताला। सकरा में? सकरा में हम। साकर में? हाँ हाँ। तो अभी कहाँ गई हैं? मेहंदीपुर कितनी बार गई हैं आप? मेहंदीपुर 1 बार गई हूँ और बागेश्वर धाम 5-6 बार गई हूँ। कोई आराम नहीं, चाहे जहाँ जाती हूँ और बढ़ जाता है गुरु बाबा। यहाँ आने से क्या हुआ, बड़ा कमा? यहाँ अब हिलने से मुंह में इतना दर्द उठा है गुरु बाबा। अभी दर्द हो रहा है? अभी तो अभिशाप भर है दर्द, अभी तो लगता जो रखो है यार, निकल जाएगा। अभी तो दर्द है लेकिन हिसाब है भर है। गुरु बाबा हमार छूत पटवा दे, हम छूत से बहुत परेशान हैं। बरसात पानी पी थी तो लगा था निर्मा से धोई, गंगा जल पी थी तो निर्मा से धोई। बहन मैंने ये लिखा, माइक नीचे रखिए, माइक नीचे। आप पढ़ नहीं पाएंगे, या तो ऐसे पढ़ लीजिए या फिर पास में आके जो पढ़ पाए वो पढ़ लें, और नहीं तो मैं इसकी पे छोड़ता हूँ, सब लोग पढ़ेंगे के साथ। हमने लिखा है चुन्नी देवी केसरवानी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लाभ होगा। बालक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पीर बाबा का चक्कर है, जल्द ही कृपा होगी, लाभ होगा। राजेंद्र, पिता का नाम रामस्वरूप जी है, वहीं से आपके घर में एक पीर बाबा का स्थल है। वो पीर बाबा उत्कीर्ण हो गए हैं, गड़े हुए थे, उनकी पूजा बंद थी, आप लोगों ने उनकी मान्यता को कम कर दिया है। इस कारण से आपके घर में दिक्कत है और दिमाग घूम जाता है। इसको साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है, लेकिन डिफेक्ट मात्र 3% है, बाधा 97% है। मतलब भूत बाधा 97% है, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट 3% है। आप 6 महीने 17 दिन पंडोकर धाम में रहें, बिल्कुल चंगे होके जाएंगे, आशीर्वाद है। अपने मरीज को कोई भी परिवार का व्यक्ति साथ रहेगा, खाना पीना व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था स्वयं करेंगे। हनुमान पंचकड़े में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम बैठना है और एक बार पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के दरबार में जाना है। आप दुनिया में कहीं भी गए हो, लेकिन आपको लाभ आज दिनांक से इसी क्षण से प्रारंभ होगा, आशीर्वाद है। घर की उन्नति होगी, तरक्की होगी। पंडोकर धाम 5 से करें, आशीर्वाद है। हाँ पटा जे, आपका छू नहीं रह जाए, ठीक है, सब बग जे लो।